everyone, welcome you all to Unacademy and Gate Academy Plus. स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एक सेकंड में एडजेक्टिव कैसे पहचाने। इसके पहले वाले वीडियो में मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था एक सेकंड में नाउन कैसे पहचाने। आई होप आपने वो वाला वीडियो देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, आज के वीडियो की तरफ। और आज हम सीखने वाले हैं एक सेकंड में एडजेक्टिव कैसे पहचाने। तो एडजेक्टिव कैसे पहचाने वो जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि एडजेक्टिव होता क्या है, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी ताकि वो आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम एडजेक्टिव का मीनिंग सीखते हैं। सबसे पहली चीज, इसे हम एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, इसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। मतलब जो ये यहां पर डी है वो हमारा साइलेंट है, ठीक है? यहां पर जो हमारा डी है वो क्या है? साइलेंट है। तो इसे हमें प्रोनाउंस कैसे करना है, किस तरीके से उच्चारण करना है, इसे हमें कहना है एडजेक्टिव, ना कि एडजेक्टिव। मतलब कहने का ये है, स्पेलिंग ये हमारी सही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन किस तरीके का हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन हमारा ऐसा हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये हमारा प्रोनाउंसिएशन है, राइट? तो इसे सही तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन आपको स्पेलिंग यही लिखनी है, स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं करना है। ये हमारी सही स्पेलिंग है, ये हमारा सही प्रोनाउंसिएशन है, किस तरीके से हम उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर? चलिए तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले एडजेक्टिव का मैं मीनिंग बताती हूँ। एडजेक्टिव का मैं मीनिंग बताती हूँ। एडजेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में विशेषण, या फिर हम कहते हैं किसी की विशेषता बताना, किसी की क्वालिटी के बारे में बताना। वो अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, वो बुरी क्वालिटी भी हो सकती है, लेकिन वो क्वालिटी है इसलिए हम उसे एडजेक्टिव बोलेंगे, हिंदी में हम उसे विशेषण कहेंगे, राइट? तो चलिए अब हम समझते हैं कि सिर्फ एक सेकंड में आपने वर्ड देखा और तुरंत आपको पता चल गया कि ये क्या है? एडजेक्टिव है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हमारे पहले वर्ड की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्ड लिखा हुआ है। मतलब कोई वर्ड रहेगा और उसके लास्ट में अगर ओ यू एस है, उसके लास्ट में अगर ओ यू एस है तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो इनॉर्मस, इनॉर्मस के लास्ट में है ओ यू एस, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इनॉर्मस का मतलब क्या होता है। इनॉर्मस का मतलब होता है कोई भी चीज लार्ज अमाउंट में होना, लार्ज होना, बिग होना, ये होता है हमारा इनॉर्मस। इनॉर्मस किसी का साइज होना, इनॉर्मस किसी का शेप होना, विशाल साइज होना, बड़ा होना, ये सारे के लिए हम इनॉर्मस शब्द को यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि जो एनिमल होता है, जो एलिफेंट होता है, उसका साइज कैसा रहता है? उसका साइज इनॉर्मस साइज रहता है, विशाल साइज रहता है। तो यहाँ पर मैंने एलिफेंट की क्वालिटी के बारे में बताया कि उसका साइज किस तरीके का है, उसका साइज इनॉर्मस है, बड़ा है। तो यहाँ पर इसीलिए इनॉर्मस क्या है? एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये फर्स्ट वर्ड क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हजार्डस। हजार्ड एक वर्ड है, हजार्ड एक वर्ड है और उसके एंड में लग गया हजार्डस। हजार्डस का बेसिकली मतलब क्या होता है? हजार्डस का मतलब होता है कोई भी चीज जो भयानक तरह से खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है, डेंजरस होती है, उसे ही हम हजार्डस बोलते हैं कि बहुत हजार्डस सिचुएशन है, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, राइट? तो उसे हम क्या बोलेंगे? हजार्डस। तो लास्ट में ओ यू एस है, मतलब ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हजार्डस का मतलब डेंजरस भी हो सकता है, तो नेक्स्ट वर्ड इज डेंजरस। कोई भी चीज बड़ी खतरनाक हो सकती है, तो कोई भी चीज मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेंजरस। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं ना बहुत डेंजरस सिचुएशन में फंसा हुआ हूं, या फिर आप कह सकते हो वो कंट्री बहुत डेंजरस सिचुएशन में फंसी हुई है। तो डेंजरस का मतलब क्या हो गया? डेंजरस का मतलब हो गया भयानक,
राइट, है ना। तो डेंजरस क्या है, हमारी सिचुएशन की बैड क्वालिटी को बता रहे कि हमारी कैसी सिचुएशन हो गई, हमारी खतरनाक सिचुएशन हो गई, डेंजरस सिचुएशन हो गई। तो अगेन ये कैसी क्वालिटी हो गई यार, खराब क्वालिटी हो गई, बैड क्वालिटी हो गई, लेकिन ये एडजेक्टिव है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड नेक्स्ट वर्ड इज इन्फेक्शियस। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्रीम लगा ली, है ना, हम बॉडी लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, और वो क्रीम से आपको इन्फेक्शन हो गया, स्किन की एलर्जी हो गई। तो वो जो क्रीम है उसकी बैड क्वालिटी क्या है, वो क्रीम बड़ी ही इन्फेक्शियस है, उससे स्किन खराब हो गई मेरी, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये क्या हो गया, इन्फेक्शियस, ये भी क्वालिटी को बता रहा है, OUS है। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको ये चारों के चारों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, OUS वाले। किसी भी वर्ड के एंड में देखिए, किसी भी वर्ड का मतलब मैं मैक्सिमम वर्ड के सेंस में कह रही हूं, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्ड्स में अगर OUS आ रहा है मतलब वहां पर एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव की तरह ही यूज किया जाता है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक सेकंड में एडजेक्टिव कैसे पहचाने, एक सेकंड में मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि नाउन कैसे पहचाने, उसके पीछे का स्टूडेंट्स रीजन ये है कि जब हम ग्रामर पढ़ेंगे या जब हम इंग्लिश के और दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, ये चीज हमें समझ आनी चाहिए। ये हमारा बेसिक है, ये हमारा फाउंडेशन है, यही हमारी बुनियाद है। राइट, तो ये आपको पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड प्लस फुल। कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, किसी भी वर्ड के एंड में अगर फुल आ गया तो भी वो एडजेक्टिव कहलाएगा, वो विशेषण कहलाएगा, वो क्वालिटी के बारे में बता रहा होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आता है केयरफुल। हमने कई बार सुना है बी केयरफुल, रोड को केयरफुली क्रॉस करना, रोड को केयरफुल होके क्रॉस करना, केयरफुली नहीं केयरफुल। तो केयरफुल का मतलब क्या हो गया, अगेन ध्यान देना है आपको। हमने क्या किया, क्वालिटी के बारे में बताया कि केयरफुल होके काम करो। राइट, तो केयरफुल लास्ट में FUL आ गया है, ये वर्ड है केयर, और लास्ट में आ गया फुल, मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बोस्टफुल। सबसे पहले आपको वर्ड पता होना चाहिए बोस्ट का मतलब क्या होता है। बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना, डींगे मारना, शेखी बगारना, खुद की तारीफ जो लोग करते हैं, खुद को बहुत ज्यादा जो लोग सुपीरियर समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, राइट, वो क्या होते हैं, बोस्ट करते हैं, यानी शेखी बगारते हैं, खुद की तारीफ करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, तो वो हो गया बोस्ट। और वो किस तरीके से करते हैं, वो ये काम बोस्टफुल तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन में ये क्वालिटी है कि बड़ी डींगे मारता है, तो क्या बोल सकते हो, दैट पर्सन इज वेरी बोस्टफुल। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि रवि करके कोई लड़का है, तो हम क्या बोलेंगे, यार रवि इज वेरी बोस्टफुल बॉय, यार हमेशा बहुत डींगे मारता है, उसकी आदत बहुत डींगे मारने की है। राइट, तो बोस्टफुल अगेन क्या हो गया, क्वालिटी हो गई। कैसी क्वालिटी है भाई, खराब क्वालिटी। नॉर्मली जो लोग डींगे मारते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्यों इतने डींगे मार रहे हो। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं थैंकफुल। अगर आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हो और आपकी किसी ने मदद की, आपकी किसी ने हेल्प की आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, तो आप उस इंसान के लिए, उस पर्सन के लिए क्या हो जाते हो, बहुत ज्यादा थैंकफुल हो जाते हो, बहुत थैंक यू आप उसे बोलते हो। तो अगेन थैंकफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है थैंकफुल। राइट, सेम विथ ग्रेटफुल ऑल्सो, ग्रेटफुल का मतलब भी सेम है। अगर आपकी किसी ने हेल्प की है, या चलो आप ही किसी की हेल्प कर रहे हो, तो वो पर्सन आपके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटफुल हो जाएगा। यार थैंक यू फॉर द हेल्प, आई एम रियली फीलिंग ग्रेटफुल, ऐसे बोलते हैं हम कई बार अंग्रेजी में कि दैट आई एम रियली फीलिंग ग्रेटफुल, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत थैंक्स महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। तो ग्रेटफुल और थैंकफुल कहीं ना कहीं हम एक ही तरीके का वर्ड है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, एंड दैट इज ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल भी तो हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की है जो बहुत सुंदर है, तो हम क्या बोलते हैं, यार दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटिफुल, या शीना इज वेरी ब्यूटिफुल। तो हमने क्या किया, उस लड़की की खूबसूरती को बताया, यानी हम क्वालिटी को बता रहे हैं। तो अगेन ब्यूटिफुल भी एक वर्ड हो गया।
राइट। तो ये भी क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी आपके माइंड में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड है वर्ड प्लस लेस। अगर किसी वर्ड के अंत में अगर लेस आता है तो भी वो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि क्या है, होमलेस। होमलेस का मतलब क्या होता है? होमलेस का मतलब होता है बेघर, जिसके पास घर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पुअर पीपल जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो नॉर्मली हम क्या देखते हैं, होमलेस होते हैं, उनके पास घर नहीं होता है, राइट। तो होमलेस ये भी क्या सी क्वालिटी को बता रहा है, थोड़ी सी दुखी वाली क्वालिटी या थोड़ी सी खराब क्वालिटी को बता रहा है, होमलेस, राइट। तो होमलेस भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आते हैं रेस्टलेस। रेस्टलेस का बेसिकली मतलब होता है बेचैन फील करना, ठीक है, बेचैन। मैं आज बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रही हूँ, या मैं आज बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा बेचैन फील कर रही हूँ, मुझे बेचैनी हो रही है, ये होता है हमारा रेस्टलेस। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते, केयरलेस। नॉर्मल है, हम यार तुम इतने केयरलेस क्यों हो, तुमने ये काम इतने केयरलेस तरीके से किया है। केयरलेस का मतलब क्या हो गया कि तुमने इस बात पे ध्यान दे के काम नहीं किया, तुमने क्या किया, लापरवाही की। तो केयरलेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, लापरवाह होना, लापरवाही करना। तो हम नॉर्मली किसी पर्सन के लिए बोलते हैं या तुम कितने केयरलेस हो, या हमें ही कोई बोल देता है कि यार तुम कितने केयरलेस हो, तो ये हो गया हमारा केयरलेस। तो केयरलेस भी क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज टैलेंटलेस। टैलेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके का टैलेंट होना, ये भी कर पाना, वो भी कर पाना। मैं सिंगिंग भी कर लेती हूँ, डांसिंग भी कर लेती हूँ, हर तरीके की क्वालिटी होना। तो टैलेंटलेस मतलब क्या हो गया, कोई क्वालिटी ना होना, है ना। तो ये हम बैड क्वालिटी में लेंगे यार, किसी को हम टैलेंटलेस अगर कह रहे हैं तो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज सेंसलेस। सेंसलेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखिए हम कभी कभी बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से बात करते हैं, कुछ लोग बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से बात करते हैं, यानी कि सूझबूझ से बात करते हैं, सोच समझ के बात करते हैं, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सब उन्हें पता है, नाप तोल के बोलना है। ये सारी चीजें कौन बोलते हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, जिनके पास सेंस होता है। नॉर्मली हम ये ऐसा कहते हैं, लेकिन जो लोग कहीं पे भी कुछ भी बोल देते तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, यार कितनी सेंसलेस बात कर रहे हो यार, इस बात में कोई सेंस है क्या, इस बात में कोई तर्क है क्या, है ना। तो सेंसलेस भी क्या हो गया, हम अगर किसी को बोलते हैं, किसी की बैड क्वालिटी को बताते हैं, तो वो हो गया हमारा सेंसलेस। तो लेस 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 सब में आ गया, मतलब ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्लस ANT या फिर वर्ड प्लस ENT, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आते हैं ब्रिलियंट। ब्रिलियंट, यार ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अमित इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो ब्रिलियंट का मतलब क्या हो गया, हमने अमित की या फिर हमने कोई लड़की की क्या किया, क्वालिटी को बताया कि बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़ी बड़ी ब्रिलियंट है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ब्रिलियंट ANT आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीजेंट। प्लीजेंट का बेसिकली मतलब होता है सुहावना या फिर सुहाना, सुहावना बोल सकते हैं, सुहावना। आज मौसम बड़ा ही सुहावना है, मतलब क्या है, आज प्लीजेंट वेदर है। तो हमने वेदर की क्वालिटी को बताया कि कैसा वेदर है, अच्छा वेदर है ना, बहुत अच्छा वेदर है आज, आज मुझे अच्छा लग रहा है, तो प्लीजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गैलेंट। व्हाट इज गैलेंट नाउ? गैलेंट का मतलब भी सेम होता है। देखिए गैलेंट का मतलब आप कह सकते हो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज जरूरी होती है, उसे हम बोलते हैं गैलेंट, GALLANT, दैट इज गैलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अगेन इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हो गया, जो चीज नेसेसरी है, जो चीज जरूरी है। दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, या दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर दिस एग्जाम, बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये सब्जेक्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम के लिए, तो क्या हो गया, मैंने उस सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताया कि हाँ ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से
भरे रहते हो तो दैट इज कॉन्फिडेंट। आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन या ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। तो हमने क्या किया, किसी पर्सन की क्वालिटी को बताया कि उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास है, उसके अंदर बहुत विश्वास है खुद पर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारे सारे के सारे वर्ड्स हमारे अगेन एडजेक्टिव हो गए। क्लियर? तो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा और अब अगली बार आप ऐसे कोई वर्ड्स देखेंगे जिसके लास्ट में ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए होंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव है। राइट? तो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक अनदर अमेजिंग टॉपिक के साथ, एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।